जब मैं 7 या 8 साल का था, जब हमारे घर में पहली बार पापा कंप्यूटर लेकर आए थे। ये बात कहीं 2009-2010 के अराउंड की बात है। तब मुझे तो कंप्यूटर चलाना आता नहीं था। तब मैंने बस देखा देखा था कि कंप्यूटर होता कैसा है। वो बड़ी सी आरटी टीवी वाली मॉनिटर और बहुत ही हैवी प्लास्टिक वाला कीबोर्ड, एक बेसिक सा माउस और एक कैबिनेट जिसको उस टाइम पे सीपीयू बोलते थे। वो तो बड़ा होकर पता चला कि जो उसके अंदर प्रोसेसर होता है उसको सीपीयू बोलते हैं, उसको कैबिनेट बोलते हैं। तो उस टाइम मुझे चलाना तो नहीं आता था और ना ही मेरे छोटे भाई को आता था। इनफैक्ट हम पहली बार कंप्यूटर देख रहे थे और उस टाइम तो इंडिया में बहुत ही ज्यादा रेयर होते थे कंप्यूटर, किसी किसी के ही घर में दिखते थे। उनमें से एक हमारा घर बन गया जिसके पास कंप्यूटर था। उस टाइम पर पापा चलाते थे कंप्यूटर और हमारे कुछ रिलेटिव्स थे जो पापा के कजन्स थे वो भी चलाते थे। कभी कभार वो आते थे और पापा को भी चीजें बताते थे कि ये कर सकते हो, और पापा भी कुछ ना कुछ चीजें करते रहते थे कंप्यूटर में। घुमा फिरा की बात यह है कि पापा को चलाना आता था कंप्यूटर बहुत अच्छे तरीके से। उस टाइम पर मैं पापा को कहता था कि पापा मुझे भी चलाना है कंप्यूटर। तो क्या चलाऊं मैं उसमें, मुझे कुछ पता तो था नहीं। पहली बार कीबोर्ड को हाथ लगाया, पहली बार माउस को हाथ लगाया, स्क्रीन ताड़े जा रहा हूँ, पापा ने कुछ भी चला के दे दिया। ज्यादातर एमएस पेंट चला के दे देते थे उसमें। फिर उस टाइम पे सोल्टेयर गेम भी होता था विंडोज एक्सपी का, वो भी खेलता था, वो खोल के दे देते थे। जो भी विंडोज एक्सपी के बेसिक गेम्स होते थे वो खेल लेता था। काम वाम सब कुछ छोड़ो, साइड में करो, मुझे बस गेम से मतलब था। मुझे गेम खेलना था, मुझे पता ही नहीं था कि कंप्यूटर में कुछ काम भी होता है। मेरे नजर में तो बस उसको गेम की तरह यूज करा जाता था। तो मुझे सिर्फ गेम खेलने के लिए वो चाहिए था। उस टाइम में बहुत ही ज्यादा फैसिनेटेड था उसमें गेम्स खेलने के लिए। ये फर्स्ट टाइम सीइंग अ न्यू टेक्नोलॉजी। उस टाइम तक मैंने सिर्फ टीवी देखा था, ना मैंने कोई फोन देखे थे। सीधा मैंने कंप्यूटर देखा था। फोन देखे भी तो थे तो जो कीपैड वाले जो फोन होते थे वो देखे थे बस। उनमें भी स्नेक वाले गेम वगैरह वगैरह ये खेले थे। उस टाइम पर कभी कभार पापा चला के दे देते थे। शुरू में तो पापा ही चला के देते थे। उस टाइम पे 2G इंटरनेट होता था, पापा मूवीज डाउनलोड करते थे 2G इंटरनेट में। घंटे घंटे लगा के दिनों दिनों लग जाते थे एक मूवी डाउनलोड करने में। और उस टाइम पर पार्ट्स में मूवी डाउनलोड होती थी, पता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। और पता नहीं दिनों और हफ्ते लग जाते थे किसी भी गेम को और वीडियो को डाउनलोड करने में। और उस टाइम पर इंटरनेट भी बहुत महंगा था। 2G इंटरनेट भी 500 रुपए की एक जीबी, 2 जीबी आती थी एक महीने के लिए, और टॉक टाइम आता था। मुझे याद है 3G इंटरनेट 250 रुपीज का 1 GB मिलता था फॉर अ फ्यू डेज। ऐसा नहीं कि रोज एक जीबी मिलेगा, वो एक ही जीबी मिलेगा आपको कुछ दिनों के लिए, वो भी 250 रुपीज में। तो ऐसे हमने इंटरनेट यूज किया हुआ है उस टाइम पर। शुरू में जब पापा ने चला के दे दिया सब तक ठीक था। उसके बाद पापा ने मुझे और मेरे भाई को कंप्यूटर सिर्फ ऑन करना सिखाया कि कैसे ऑन होता है। ऐसे स्विच दबाया, ऐसे सीपीयू यानी कैबिनेट से आपको पीसी को ऑन करना है, और माउस से और कीबोर्ड से ऐसे चलता है। उसके बाद से मैं कभी रुका ही नहीं। मैंने ऐसी ऐसी चीजें करी, ऐसी ऐसी चीजें सीखी, ऐसी ऐसी खराबियां मैंने करी कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में, बस पूछो मत। मेरे अंदर इतनी क्यूरियोसिटी थी, मैं खुद अनअवेयर था कि मेरे अंदर इतनी क्यूरियोसिटी है चीजों को जानने की। जैसे जैसे मैंने उस कंप्यूटर को यूज किया मुझे पता चला इसमें गेम्स के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, इंटरनेट चलाया जा सकता है। जब मैंने पहली बार इंटरनेट को देखा कि एक इंटरनेट नाम की चीज होती है जिससे हम बहुत सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं, उस टाइम पे मेरे मन में दो ही चीजें थी, गेम्स एंड कार्टून्स। मेरा मन करता था मैं गेम्स को डाउनलोड करूं, कार्टून्स को डाउनलोड करूं। कैसे डाउनलोड करूं, गूगल पे जाके लिख दूं, ये मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी थी कि कैसे डाउनलोड किया जा सकता है। तो मैंने तरह तरह के पैतरे लगाए, कभी हुआ नहीं सक्सेसफुल। ऑब्वियसली लिमिटेड इंटरनेट था और इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल भी नहीं था जो आज के टाइम पे अवेलेबल है, जिससे हम कार्टून्स वगैरह, गेम्स वगैरह इतनी आसानी से डाउनलोड कर लेते हैं और हमें आता भी है। तो भाई उस टाइम पे मुझे भी नहीं पता था कैसे क्या करना है, लेकिन मैंने फिर भी किया ना कुछ किया। मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं कि मैंने पूरी की पूरी विंडो उड़ाई हुई है, वायरस डाउनलोड करे हुए हैं, कंप्यूटर पूरा का पूरा खराब किया हुआ है मैंने। और बहुत बार ऐसा हुआ है अगर विंडो उड़ी भी है तो मैंने खुद डाली है। और बहुत बार ऐसा हुआ अगर मैंने कोई वायरस इनवाइट कर लिया तो मैंने उसको निकाला भी है। कंप्यूटर की पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने ठीक करनी सीखी, ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ माई क्यूरियोसिटी। मुझे कंप्यूटर के डायग्नोसिस सब कुछ पता चल गया। जब तक हमारे पास वो कंप्यूटर था मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं था, लेकिन चेंज बहुत ज्यादा तब आया जब हमने वो कंप्यूटर सेल कर दिया और उसकी जगह पे हमने एक लैपटॉप ले लिया। उस टाइम पे हमने लिया था एसर का गेटवे लैपटॉप। उसके अंदर इंटेल का डुअल कोर ऐसे कुछ प्रोसेसर था, बिल्कुल ही बेसिक प्रोसेसर था। 2 GB उसमें रैम थी। उसमें मैंने GTA वाइस सिटी, GTA सैन एंड्रियास, मोड्स वगैरह, क्रैक सॉफ्टवेयर सब कुछ मैंने उसमें डाउनलोड किया। पहली बार मेरी जो यूट्यूब की जर्नी थी वो मैंने 2016 में शुरू करी मेरे फोन पे, लेकिन मैंने फोन के साथ साथ लैपटॉप पर भी उसको जारी रखा। उस लैपटॉप में मैंने बहुत कुछ किया, क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करे, क्रैक गेम्स डाउनलोड करे, पायरेटेड गेम्स डाउनलोड करे। आई नो ऑल दिस इज वेरी रॉन्ग, लेकिन मैं ऐसे ही चलाना सीखा हूँ, इसमें मैं कोई झूठ नहीं बोल सकता। तो मेन मुद्दे की बात यहाँ पर ये है कि मुझे किसने सिखाया। आज मैंने ये चैनल बनाया है, मेरे पास लैपटॉप रखा है, मेरे पास फोन रखा है, मैंने इतना बड़ा सेटअप बनाया है, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं एडिट करके इसको एडिट भी करूंगा। आप आवाज वाली वीडियो देख रहे हो, इतनी अच्छी लाइटिंग वाली वीडियो देख रहे हो, और आप डिजिटल ही इस वीडियो को देख रहे हो। आपको ना मेरे पास आना पड़ रहा है, ना मुझे आपके पास आना पड़ रहा है। मैं इस वीडियो को आपके पास भेज पा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं।
यूट्यूब पे देख पा रहे हैं। मुझे किसने सिखाया कैसे वीडियो अपलोड करनी है? किसी ने नहीं सिखाया। कोई आके मेरा हाथ पकड़ के नहीं सिखा के गया कि ऐसे ये चीज फिक्स करनी है, ऐसे तुमको ये काम करना है, ऐसे तुम्हें वीडियो बनानी है, ऐसे तुम्हें बोलना है। कुछ भी किसी ने कुछ नहीं सिखाया, अपने आप मैं कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी। 2016 में मैंने पहली बार मेरी एक वीडियो बनाई थी जो मैंने यूट्यूब पर डाली थी। माना वो अच्छी नहीं थी लेकिन मैंने एटलीस्ट बनाई। जो मेरा सबसे पहला जो चैनल था मैंने उस पर वीडियो बनाई। 70 से ज्यादा वीडियो उसमें डाली, 300 सब्सक्राइबर मैंने उस पर करे। भले ही लंबा टाइम लगा लेकिन मैंने इससे बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करा कि ये चीजें कैसे काम करती हैं, टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, सोशल मीडिया कैसे काम करता है। मुझे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस मिला कि जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर इतना एफिशिएंटली एंड एफर्टलेसली यहाँ पर काम कर पा रहा हूँ और मुझे किसी की मदद की जरूरत भी नहीं है। मैं अपने आप सारी चीजें फिगर आउट कर पा रहा हूँ कि कैसे मुझे मेरी आवाज अच्छी करनी है, कैसे मुझे मेरी वीडियो क्वालिटी अच्छी करनी है, कैसे मुझे मेरी लाइटिंग अच्छी करनी है, कैसे मुझे अच्छा बोलना है, कि मुझे किस टॉपिक पर बोलना है, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, कैसे स्ट्रगल करना है। सब कुछ मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मैं खुद अपने आप से कर रहा हूँ। हिट एंड ट्रायल, ये मेरी क्यूरियोसिटी है। दिस इज व्हाट क्यूरियोसिटी डज टू यू। आपको क्यूरियोसिटी, अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी तो आपको यहाँ पर ले आएगी। अगर आपके अंदर नहीं होगी तो यू विल स्टे स्टक, यू विल स्टे वेयरएवर यू आर इन योर लाइफ। क्यूरियोसिटी आपके अंदर एक चाह पैदा करती है कुछ चीज जानने की, कि मुझे ये चीज जाननी है, ये चीज कैसे काम करती है, अगर ये कुछ काम करती है तो इसके क्या फायदे हैं, ये मेरी कैसे मदद कर सकती है। आपको ऐसे हेल्प करेगी क्यूरियोसिटी और आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। आपका स्कोप बहुत ज्यादा वाइड हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा चीजें पता चलेंगी, आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, आपकी बोलने की स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। आप मेरी पहली वीडियो और ये वीडियो देखो, कितना ज्यादा आपको इसमें फर्क मिलेगा। और मैं आपको फ्यूचर में कभी वो भी दिखाऊंगा जो मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी, वो मेरे जो पिछले चैनल्स पे मैंने वीडियो बनाई है और इस वीडियो में कितना फर्क है मैं आपको सब दिखाऊंगा फ्यूचर में। लेकिन एज ऑफ नाउ आप समझो इस बात को, क्यूरियस हो गए तभी जाके आपको चीजें चलानी आएंगी। आपको कोई नहीं सिखाने वाला कि कैसे फोन चलाते हैं, कोई नहीं सिखाने वाला कि आपको कैसे ChatGPT चलाना है, कोई नहीं सिखाने वाला कि आपको लैपटॉप कैसे चलाना है, कोई नहीं सिखाने वाला कि आपको लैपटॉप में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपको उसे ठीक कैसे करना है। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन यू। वो है ना, टीचर तो कितना ही अच्छा पढ़ा सकता है, कितना ही बुरा पढ़ा सकता है, लेकिन आपको ही पढ़ना पड़ेगा। आप जब पढ़ोगे जब भी आपकी मेमोरी अच्छी होगी और आप तभी अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओगे। पेपर में आपको लिखना है, टीचर को नहीं लिखना है। टीचर एक बार आपको समझा सकता है, आप याद करना आपका काम है, उसको इम्प्लीमेंट करना आपका काम है, पेपर में लिखना आपका काम है। अच्छे नंबर आपके आएंगे, वो सब तभी आएंगे जब आप करोगे। क्यूरियोसिटी का एक और सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं देता हूँ। ग्रेजुएशन में मेरा एक फ्रेंड था, एग्जाम्स में वो मेरे आगे ही बैठता था। ही वाज ऑफ माय एज ओनली। अब तो मेरी ग्रेजुएशन हो रखी है तो आई डोंट नो वेयर इज ही एंड वी आरंट इन मच कांटेक्ट। आई डोंट नो व्हाट इज ही डूइंग। लेकिन मैं उसकी आपको एक बात बताता हूँ। 2022 दिसंबर में ChatGPT आया था। 2022 दिसंबर में ChatGPT आया था, बिल्कुल नया था, किसी को नहीं पता था कि क्या है क्या क्या नहीं है। बस एक दिन आ गया, ड्रॉप हो गया। सबको सीखना था, सबको सीख के चलाना था। वहां पे सबके लिए बराबर था, सबके लिए बराबर आया था। वो ऐसा तो है नहीं कि सैम ऑल्टमैन आया था और सबको एक एक बुकलेट पकड़ा दी, मुझे बुकलेट पढ़ा दी, ऐसे ये पढ़ पढ़ के ChatGPT चला लेना, ऐसे ऐसे ChatGPT काम करता है, आप इससे ये काम करवा सकते हो, ऐसे ऐसे कराना है, ये प्रॉम्प्ट लिखना है। मुझे ऐसी कोई बुकलेट नहीं मिली थी और ना ही किसी और को मिली। सबको बराबर हक मिला था ChatGPT चलाने का, वो आज भी है। जस्ट इंस्टॉल ChatGPT ऑन योर फोन और विंडोज, मैक, वेयरएवर यू वांट टू यूज इट। आप इंस्टॉल करो और आपको जो उससे पूछना है, जो उससे निकलवाना है वो निकलवाइए। तो एक दिन हमें क्लास में मिलता है असाइनमेंट बनाने के लिए। यस, एक टॉपिक पे, मतलब 15-20 पेज का आपको ये असाइनमेंट लिखना है और अगले हफ्ते तक सबमिट करा देना। वैसे लिखना तो अपने मन से ही चाहिए, बच्चा अपने मन से भी लिख सकता है, लेकिन किसी ने अपने मन से लिखा नहीं। पहले तो सब लोग एक दूसरे का देख देख के लिख लेते थे, कहीं आवा इंटरनेट से निकाल के लिख लेते थे। फिर ChatGPT आ गया, उसने बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज कर दिया। ChatGPT में डाल दिया टॉपिक और उसको कह दो कि मुझे इतने इतने पेज में ये लिखना है, वो आपको सारा दे देगा। फिर आपको बस लिखना है। उसके लिए आप क्या कमांड दोगे? ChatGPT दिस इज माय टॉपिक और मुझे असाइनमेंट मिला है, आप इतने पेजेस का डेटा निकाल के दे दो, मुझे लिखना है। आप लिख लोगे उसको देख देख के। क्या इसमें कुछ मेहनत लगी? क्या इसमें दिमाग यूज हुआ? क्या इसमें कुछ और सीखने की जरूरत पड़ी? नहीं। वहां पे मेरे फ्रेंड का क्या कहना था, मेरा फ्रेंड नहीं मतलब मेरा क्लासमेट था, तो वो मेरे पास आया, ही आस्क्ड मी असाइनमेंट बना लिया? मैं बोला हाँ बनाऊंगा। देन ही सेड कि बना ले, जब मुझे दे देना। देन ही रिप्लाइड एंड सेड जब तेरा बन जाए तेरा असाइनमेंट मुझे दे देना, मैं देख देख के लिखूंगा। आई वाज लाइक व्हाट ब्रो, यू हैव एक्सेस टू ChatGPT, यू हैव एक्सेस टू ऑल द इंटरनेट, यू कैन डू इट ऑन योर ओन, व्हाई आर यू डिपेंडेंट ऑन मी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है देने में, आपके पास अवेलेबल है तो आपको मेरी क्या जरूरत है इसमें? देन आई सेड टू हिम दैट देख फोन में तेरे पास ChatGPT है? बोला हाँ है। बोला हाँ मेरे पास ChatGPT है। फिर मैंने उसको कहा कि सर्च कर ले उसमें, मतलब उसको बोल दे ChatGPT को कि तुझे ये टॉपिक पे असाइनमेंट चाहिए, इतने पेज में तुझे लिखना है, बोल दे, वो दे देगा तुझे, लिख ले। वो बोला अच्छा ऐसा हो सकता है, ले मेरा फोन ले, इसमें सर्च करके निकाल के दे दे। आई वाज लाइक व्हाट, कैसे सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ, कैसे लोगों के बीच में रह रहा हूँ, कैसे क्लासमेट्स के बीच में मैं रह रहा हूँ जिनको ChatGPT तक चलाना नहीं आता। मुझे कौन सिखा के गया ChatGPT चलाना? कोई नहीं सिखा के गया, मैंने अपने आप चलाया। एंड आई गारंटी 90% ऑफ यू, किसी ने भी
नहीं सीखा चैट जीपीटी चलाना, यूट्यूब पे जाके सर्च नहीं किया कि हाउ टू यूज चैट जीपीटी। आई नो कितनी डम बात है ये कि ले मेरा फोन ले ले, चैट जीपीटी में से निकाल के दे दे मुझे सामान। आई मीन मैन, आई वॉज आउट ऑफ वर्ड्स एट दैट टाइम। मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई बंदा कितना ही गिरा हुआ हो सकता है अपने IQ लेवल पे कि वो इतना क्यूरियस भी नहीं है कि कोई मार्केट में इतनी कॉमन चीज आई हुई है, इतनी ज्यादा इजीली एक्सेसिबल चीज आई हुई है, तो सबको अवेलेबल है, किसी ने चलानी सीखी नहीं, अपने आप चलानी आ गई, वो चला नहीं पा रहा है। इतने डम लोग हैं मेरे अराउंड, मैं उनके बीच हूँ। तो भाई इतनी क्यूरियोसिटी तो होनी ही चाहिए ना। आप भी तो मानते हो कि इतनी क्यूरियोसिटी होनी ही चाहिए कि कोई बेसिक सी चीज आई है वो चला ले, उसके बारे में पता हो कि कैसे इट वर्क्स। तो आपको वैसा बिल्कुल नहीं बनना है, आपको हाई लेवल की क्यूरियोसिटी रखनी है कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, क्या करती है, क्यों करती है, कैसे करती है, मेरा इसमें क्या फायदा है। आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। चीजें खराब करोगे, ठीक करोगे, तभी जाके आपको एक्सपीरियंस आएगा। मैंने पता नहीं, ये साथ में मेरे पास लैपटॉप रखा है, आई नो एवरीथिंग, मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इसमें कितनी बार भी इसको ठीक कर सकता हूँ, कितनी बार इसका डायग्नोसिस कर सकता हूँ, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए। ये चीज मैं मेरे एक्सपीरियंस से समझाऊँ, ये चीज मैंने बार बार जब इसको खराब किया, बार बार इसको ठीक किया, बार बार, मतलब ये नहीं, इससे पहले जो मेरे पास रहे थे मैंने उसमें सारे एक्सपीरियंसेस कर रखे हैं। विंडो उड़ जाती है, ब्लू स्क्रीन एरर आ जाता है, कैसे ठीक करना है, ये सब सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा तो उस सिचुएशन में क्या करना है, कैसे कब हार्ड रीसेट करना है, कब क्या करना है, लैपटॉप स्टक हो गया, बीच में स्टक हो गया तो तब क्या करना है। सारी चीजें एक्सपीरियंस से आप सीखते हो, क्यूरियोसिटी से सीखते हो। और अगर आप आज के टाइम पे कहीं पर फंस भी जाते तो यू हैव चैट जीपीटी टू आस्क, आप फोटो खींच के भेज दो, मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, एंड वो आपको बता देगा कि कैसे यहाँ से सोल्व करना है। आपको सारे सोल्यूशन ऑन योर हैंड मिल जाएंगे। तो मेरे आज का वीडियो बस मेरा यही मोटिव है, बी क्यूरियस, चीजों के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाओ, चीजों को जानो, कोई चीज कैसे काम करती है, आपके लिए क्या फायदा कर सकती है, आप उसके साथ क्या कर सकते हो, और जानो उस चीज के बारे में, उसका एक्सपीरियंस लो, ग्राइंड करो, तभी जाके आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट हो सकते हो। आपका इस चीज पे क्या कहना है मुझे कमेंट्स में बताओ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम ऐसी बातें करते रहते हैं। और हाँ, अपना पर्सपेक्टिव पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।